नमस्कार, मैं पंडित मनोज कुमार वशिष्ठ आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष जिज्ञासा में स्वागत करता हूं। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आप यदि हमसे मिलना चाहते हैं या हमसे कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डेट ऑफ बर्थ से जाने अपने कुंडली मिलान के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में और संतान के बारे में। हमें पता है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों के पास अपनी कुंडली नहीं होती है, किसी के पास डेट ऑफ बर्थ तो है लेकिन टाइम नहीं है, इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो उसके लिए भी हमने कई बार इस प्रकार का सोचा, तो इसमें हमने डेट ऑफ बर्थ यदि हमें अपनी पता है तो हम उससे भी इसको किया जा सकता है। डेट ऑफ बर्थ के आधार पर हम एक मूलांक बनाते हैं और एक भाग्यांक होता है। मूलांक जो हमारी डेट होती है उसके टोटल को कर कर इसको लिया जाता है। वो हम आपको बोर्ड पे भी दिखा रहे हैं और समझाएंगे भी आपको। 1 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं जिसमें कि हमें ये सब देना पड़ता है। सभी नंबर्स को 1 से 9 तक ही हम कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई नंबर ज्यादा संख्या का हो रहा है तो उसे जोड़ करके फिर 1 से 9 के बीच में लेके आ जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक लड़के की डेट ऑफ बर्थ ये 29 जनवरी 1973 है। इसका मूलांक हम कैसे निकालेंगे? तो मूलांक होता है जो हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है, एक्चुअली यहाँ पर 29 डेट ऑफ बर्थ है। जैसे तो 9 और 2, चूंकि ये ज्यादा है, 1 से 9 तक 9 से ज्यादा है, तो इसको हम प्लस कर लेंगे, 2 + 9 कर लेंगे तो 11 हो गया। 11 भी 9 से ज्यादा है तो हम 1 और 1 प्लस कर करके 2 बना लेंगे, तो ये इसका जो मूलांक हुआ वो 2 नंबर हो गया। इसी तरीके से हम भाग्यांक को निकालेंगे। भाग्यांक जो होता है पूरी डेट ऑफ बर्थ होती है, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे। इसी तरीके से जैसे 29 जनवरी 1973 है, 2 + 9 + 0, यहाँ पर 0 ले लेंगे, +1 + 1 9 7, इस प्रकार से जोड़कर इनका टोटल जो किया हमने 32 आया। 32 भी 9 से ज्यादा आ रहा है तो इसको 3 + 2 कर लेंगे तो यहाँ पर 5 आ गया, तो इसका भाग्यांक 5 हुआ। इसी तरीके से मान लें लड़की की डेट ऑफ बर्थ दी गई है 23 अक्टूबर 1975, तो इसका भी मूलांक हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। इसमें जो डेट ऑफ बर्थ दी गई है वो 23 है डेट ऑफ बर्थ, तो 23 भी 9 से ज्यादा है। अगर किसी की मान लें 0 मतलब 5 है तो उसे 05 लिखेंगे तो उसका मूलांक 5 बन जाएगा। इसी तरीके से 23 है यहाँ पर, तो 2 और 3 को हम जोड़ लेंगे तो 5 हो गया, तो इसका जो मूलांक बना 5 बना। इसी तरीके से भाग्यांक लेंगे। भाग्यांक के लिए हम पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे, 2 + 3 + 1 + 0 + 1 9 7 5, इन सब का टोटल 28 बनता है। और 28 को भी चूंकि 9 से ज्यादा है तो 2 + 8 में कन्वर्ट करके हम इसको, ये 10 आया और 10 को 1 + 0 = 1, अर्थात इस लड़की का जो भाग्यांक हो गया वो 1 हो गया। तो लड़के का हमारे पास मूलांक और भाग्यांक आया 2 और 5 और लड़की का आया 5 और 1। अब इनमें हम ये देखते हैं कि अगर लड़के और लड़की का मूलांक भाग्यांक में कोई भी अंक मैच कर रहा है तो वो मिलान अच्छा माना जाता है। जैसे यहाँ पर 5 इधर भी है तो 5 इधर है, इसका भाग्यांक है तो इसको मूलांक है। कोई भी किसी का मूलांक और भाग्यांक यदि मैच करता है तो वो मिलान हमारा बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, जैसे कि फिर एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक लड़का और एक लड़की का, जैसे किसी का मूलांक सपोज करो 1 और 4 है और लड़की का 2 और 7 है, तो यहाँ पर ये मैच नहीं करते हैं। तो ऐसा देखा गया है कुंडली के अंदर में कई बार, ज्योतिष में आगे भी, कि अगर इनके मूलांक भाग्यांक मैच नहीं करते हैं तो उनका जो फैमिली लाइफ होती है उनमें थोड़ी समस्याएं आती हैं। लड़के और लड़की के विचारों में भी अंतर होता है और भी प्रकार की समस्याएं कई बार बनने के चांसेस बनते हैं। हालांकि ये 100% सच तो नहीं है, लेकिन 70 से 80% तक ये देखा जाता है कि इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। यदि मूलांक और भाग्यांक में से कोई भी एक अंक आपका किसी भी लड़के और लड़की से मैच कर रहा है आपस में, तो उनका जीवन अच्छा देखा गया है। और इसके बाद इसमें अगर हम आगे चलते हैं तो ये तो बात हुई सिर्फ मिलान के, तो इसमें हमारा जो मिलान है, अगर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब कुंडली हमारे पास नहीं है, खाली डेट ऑफ बर्थ है, तो उससे हम मिलान इस प्रकार भी कर सकते हैं। ये मिलान बहुत अच्छा माना जाता है। और इसी प्रकार से हम इसमें आगे भी हमने प्रैक्टिकल में देखा है कि जिन लोगों के ये मैच नहीं करते हैं उनकी जीवन में, वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खटापटक होती है। पति पत्नी के विचारों में, आगे चल करके विचारों में अंतर रहता है। इसके साथ साथ आगे हमने ये भी पाया कई बार कि उनको किसी किसी को संतान होने में दिक्कत हुई। अगर इनके मैच नहीं करते तो उनको संतान कंसीव करने में, अगर मान लिया उनकी पारिवारिक जीवन अच्छा भी चला
लेकिन उसके बाद भी उन्हें संतान वगैरह कंसीव करने में दिक्कत हुई, या दिक्कत भी अगर मान ले संतान हो भी गई है तो उसमें मेल चाइल्ड होने में दिक्कत हुई, मेल चाइल्ड जो है उतना आसानी से नहीं हुआ, या मतलब काफी उनको प्रॉब्लम, या उनको मेल चाइल्ड हुआ ही नहीं, इस तरीके की दिक्कतें आती हैं, या आगे चल करके पति पत्नी के बीच में तलाक वाली स्थिति आ गई, या आपस में काफी झगड़े वगैरह इत्यादि ये सब बढ़ते चले गए हैं। तो ऐसा देखने को आया है कि अगर ये मैच करते हैं तो काफी हद तक अच्छा जीवन चलता है और पति पत्नी की लाइफ बढ़िया चलती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी की बढ़िया चलती है, वो चीज आगे भी डिपेंड करती है, लेकिन काफी हद तक इनसे 70 से 80% तक रिजल्ट लिए गए हैं कि उनके ऐसा होता ही है। हर बार कई बार ऐसा भी होता है कि लड़के और लड़का जिनका की मैच नहीं कर रहा है, उनकी फैमिली लाइफ तो ठीक चल रही है, लेकिन उनको या तो आगे चल करके संतान कंसीव होने में दिक्कत आई, या संतान यदि हो भी गई तो मेल चाइल्ड नहीं हुआ, मेल चाइल्ड भी किसी किसी को हुआ तो फिर आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं रही और उनको बाद में अलग होना पड़ा। तो इस प्रकार से अगर हम चाहें तो इसको भी हम बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। ये भी हमने देखा पाया है प्रैक्टिकल में, ऐसा देखने को बहुत बार मिलता है कि जो है ये इनके मिलान, यदि हमारी डेट ऑफ बर्थ वगैरह अच्छी है, मिलान ठीक ठाक कर रहा है, तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं देखने के लिए। तो इसी प्रकार से हम किसी की भी कुंडली को, डेट ऑफ बर्थ को खाली उसी से हम मिलान कर सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ जो होनी चाहिए वो अपनी एक्चुअल वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई कागज वाली डेट ऑफ बर्थ दे दी या कुछ और बना रखा है, अब वो सही नहीं है तो वो उसका कोई वैलिडिटी नहीं होती है। लेकिन अक्सर करके ये 70 से 80% और कई बार 85 और 90% तक भी रिजल्ट दे देता है। हालांकि कोई भी ज्योतिष 100% तो नहीं होती है, तो इसीलिए जो है अगर हम इस प्रकार से भी मिलान कर सकते हैं, इनका आपस में मूलांक और भाग्यांक देख करके, इनसे आगे भी हम और डिटेल में चर्चा करेंगे नंबर्स के ऊपर में। तो ये न्यूमरोलॉजी इसको बोलते हैं, और यहाँ पर जो है ये देखने को पाया गया है कि इससे भी काफी अच्छा मिलान हमें देखने को मिलता है। वैवाहिक जीवन के बारे में भी इससे पता चलता है और आगे के बारे में भी। तो ये एक टॉपिक था जिसके बारे में हम आज आपको जानकारी देना चाहते थे। तो आप भी अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह अपनी कुंडली बना करके इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, और कोई समस्या हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको यदि हमारा ये टॉपिक पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। नमस्कार।